नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है हमारे भारत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे 9,99,999 देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक पहाड़ पे तराशी गई है। आपको पता है वो कहाँ है? टेंशन मत लो, बताती हूँ। त्रिपुरा राज्य के कैलाश शिल्प गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर रघुनंदन नाम का पहाड़ है, जिसे अब उनाकुट्टी कहते हैं। उनाकुट्टी का मतलब है 1 करोड़ से एक कम, यानी कि यहाँ पे 1 करोड़ से एक कम देवी देवताओं की मूर्तियाँ तराशी गई है, ऐसा यहाँ के स्थानिक लोग मानते हैं। लेकिन इतनी सारी मूर्तियाँ अभी तो मिली नहीं है, कुछ वक्त के साथ ढल भी गई है और कुछ ज़मीन में धंस गई है। इसीलिए अभी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है कि यहाँ पे कोई 9,99,999 मूर्तियाँ सच्ची में थी या नहीं। लेकिन हमारे चैनल का नाम तो है डायरी ऑफ माइथोलॉजी, इसीलिए हमें सबूत से तो कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ से जुड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी। कहते हैं कि शिव जी 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ वाराणसी से कैलाश इसी मार्ग से प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन सभी देवी देवता थक चुके थे। इसीलिए आराम करने के लिए रघुनंदन पर्वत पे सब ठहर जाते हैं रात भर। लेकिन जब सुबह होती है तो सिर्फ शिव जी की नींद खुलती है और वो कैलाश के लिए प्रस्थान शुरू कर देते हैं और बाकी सब देवी देवता सोते ही रह जाते हैं। इससे गुस्सा होकर शिव जी सबको श्राप दे देते हैं और उस श्राप की वजह से सब पत्थर में बदल जाते हैं। यही वो पत्थर है, ऐसा कहते हैं। और 1 करोड़ में से एक कम, यानी कि शिव जी चले गए, इसीलिए यहाँ पे करोड़ में से एक कम मूर्तियाँ हैं। ये कथा कुछ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर शिव जी की ही मूर्तियाँ हैं, इसीलिए ये स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसीलिए चले हम दूसरी स्टोरी देखते हैं। कालू कमार नामक एक शिल्पकार था जो कि शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन शिवजी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, अगर रघुनंदन पर्वत पे तुम एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ तराशोगे तो फिर इस जगह को भी काशी जितना महत्व प्राप्त होगा और मैं भी यहीं पे निवास करूँगा। ये सुन के वो अपने काम में जुट जाता है और एक रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बनाता है। लेकिन जो आखिरी वाली मूर्ति है वो खुद की बनाता है। इसीलिए जो उसने शिव जी को प्रॉमिस किया था कि मैं 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाऊंगा, तो वो पूरा नहीं होता। इसीलिए रघुनंदन को वो स्थान प्राप्त नहीं होता और शिव जी भी वहाँ पे रहने के लिए नहीं आते। सच क्या है झूठ क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इस जगह का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें स्थानिक कहानियों पे ही बिलीव करना पड़ता है। और आप इसे देखें तो जंगल में यहाँ पे बहुत सारी अच्छी तरीके से मूर्तियाँ तराशी गई है। ये एक स्थापत्य शैली का बहुत ही अच्छा नमूना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसे 7वीं और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन किसने बनाया वो हमें पता नहीं। इसीलिए इसे आप भारत का मिस्टीरियस प्लेस भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसी तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक